किसी की आई भाई क्या उनको पेंशन? किसी की आई हो तो उसका फर्ज बनता है इनकी वोट देना, और नहीं आई हो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से देना। ठीक बात है ना? आप पता करना जेडीपी के जो एमएलए जहाँ से आए थे, उचाना से लेकर नागनौन तक, आप उनके एक एक हल्के की रिपोर्ट लेना। आज मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ किसी एक हल्के में भी जेडीपी की जमानत बनने की परिस्थिति नहीं रहेगी वहाँ, हर हल्के के अंदर। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जीतते ही फैसला किया कि देश में सबसे ज्यादा पेंशन बुढ़ापा पेंशन, आज फैसला हो गया कैबिनेट का, कल से तेलंगाना में देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। और भाई जब हरियाणा में सरकार बनेगी तो तेलंगाना से भी ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर देने। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा जिले के गांव बुड्ढा भाड़ा में ये रानिया विधानसभा क्षेत्र है, जहां पे आज राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा है वो बुड्ढा भाड़ा पहुंचे हैं और जोरदार स्वागत है उनका युवाओं की ओर से किया जा रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको सिरसा जिले के गांव बुड्ढा भाड़ा की, जहां पे दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं। उनका जोरदार स्वागत है वो युवाओं की ओर से किया जा रहा है। जो छात्र सेना है दीपेंद्र हुड्डा की, वो जोरदार है, स्वागत कर रही है उनका। और तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको दीपेंद्र हुड्डा के। सिरसा जिले के 4 बड़े कार्यक्रम हैं, जिसमें बरुआली, बुड्ढा भाड़ा, पन्नीवाड़ा मोटा और रोडी। 2 कार्यक्रम हैं वो रानिया विधानसभा के हैं और 2 कार्यक्रम हैं वो कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 24 दिसंबर को दीपेंद्र हुड्डा और जो है भूपेंद्र हुड्डा की बड़ी रैली है वो होने जा रही है सिरसा में। 24 दिसंबर को भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो बड़ी रैली करेंगे सिरसा में। सिरसा की अनाज मंडी में बड़ी रैली होने जा रही है। उस रैली का निमंत्रण देने के लिए जो है दीपेंद्र हुड्डा आज 4 बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं सिरसा जिले में। और रानिया विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है बुड्ढा भाड़ा, जहाँ पे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करने के लिए बुड्ढा भाड़ा गांव के आसपास के जो लोग हैं, क्योंकि ये रानिया विधानसभा क्षेत्र है और रानिया विधानसभा क्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं। आज 4 कार्यक्रम हैं सिरसा जिले में। पहला कार्यक्रम है वो कालांवाली विधानसभा क्षेत्र के बरुआली गांव में था। दूसरा कार्यक्रम है वो रानिया विधानसभा क्षेत्र के बुड्ढा भाड़ा गांव में, और तीसरा कार्यक्रम है वो भी रानिया विधानसभा क्षेत्र का गांव है पन्नीवाड़ा मोटा बड़ा गांव। उसके बाद रोडी जो है रोडी गांव में कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाएगा। 4 कार्यक्रम है वो आज दीपेंद्र हुड्डा के होने जा रहे हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं जिसपे दीपेंद्र हुड्डा है वो अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का, और जो है उसके बाद कुछ संबोधन देते हैं, क्या कुछ कहते हैं, इस रैली को लेकर के निमंत्रण देते हैं, वो जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। इस बार जो है हरियाणा में हर कोने में आप पता करना जेडीपी के जो एमएलए जहाँ से आए थे, उचाना से लेकर नागनौन तक, आप उनके एक एक हल्के की रिपोर्ट लेना। आज मैं चुनौती के साथ कह सकता हूँ किसी एक हल्के में भी जेडीपी की जमानत बनने की परिस्थिति नहीं रहेगी वहाँ, हर हल्के के अंदर। लोगों ने मन बना लिया कि हरियाणा में बदलाव करेंगे। हरियाणा के कोने कोने से ऐसी आवाज आ रही है, बीजेपी जेजेपी की ये खट्टर दुष्यंत सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। मगर इसमें, इस बदलाव में, इस परिवर्तन की लड़ाई में 24 दिसंबर की ये तारीख, जब 750 किसान को शहीदों को श्रद्धांजलि हम देंगे सिरसा के अंदर, और इस सरकार को ललकारने का काम करेंगे, आर पार की लड़ाई, वहाँ से आर पार की लड़ाई के उकार देंगे। तो 24 दिसंबर को सिरसा में आप पहुँचना, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना। आज यही निमंत्रण लेके हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि हमारे पास आपके आशीर्वाद से बड़ी कोई चीज नहीं इस लड़ाई लड़ने में। बीजेपी के पास सत्ता बल भी है, बीजेपी के पास धन बल भी है, बीजेपी के पास मीडिया बल भी है, बीजेपी के पास तंत्र बल भी है, लेकिन बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए हरियाणा में और हरियाणा के लोगों की सरकार बनाने में अगर हमारे पास कुछ है तो आपका आशीर्वाद है, और उस आशीर्वाद में कोई कमी मत छोड़ना।
हम चुनौती देते हैं। ये कह तो रहे हैं फिर ये कराएं, फिर आखिर में कराएं ना कराएं, मगर हम आज चुनौती देते हैं मन से। खट्टर साहब का बयान आया था जब एक देश एक चुनाव की बात आई थी, तब कह रहे थे कि भाई एक देश एक चुनाव में देश हित में आया था कि नहीं आया था, पूरे बीजेपी के सारे समय आप उसी बयान करते रहे ना खट्टर साहब। हम आपको कहना चाहते हैं आप चुनाव कराओ, एक देश एक चुनाव, तो भाई लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव कराओ, ताकि 4 महीने के बाद जो है लोगों को फैसला करने का, प्रदेश में भी हमें चुनौती दो, हो सकता है 4 महीने में चुनाव हो, तब की बात है। हरियाणा के अंदर आपके आशीर्वाद से निश्चित तौर से बदलाव होगा और आज से 4-5 महीने के बाद हरियाणा में अहंकारी सरकार जाएगी, घमंडी सरकार जाएगी और हरियाणा में लोगों का मान सम्मान करने वाली अहंकार फ्री सरकार हरियाणा के अंदर आएगी। हरियाणा में ऐसे शासक जाएंगे जो 5 साल में लोगों के बीच में ना आए, चंडीगढ़ बैठकर अहंकार से उनसे बात करे तो अहंकार से बात करे। हरियाणा में लोगों के मान सम्मान करके लोगों के काम करने वाले की सरकार आएगी। हरियाणा में ऐसी सरकार जाएगी, हम संकल्प लेते हैं, जो 5100 का बुढ़ापा पेंशन का वायदा करे मगर 5 साल तक किसी को एक को भी 5100 पेंशन देने का काम ना करे। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी की आई भाई 5100 पेंशन? किसी की आई हो तो उसका फर्ज बनता है इनकी वोट देना, और नहीं आई हो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि विश्वासघात का जवाब वोट की चोट से देना। ठीक बात है ना? ये तो न्याय की बात है। तो हम संकल्प लेते हैं, बड़े बुजुर्गों को 5100 पेंशन पे धोखा देने वाली सरकार जाएगी और 4 महीने के बाद हरियाणा में नई सरकार, देश में सर्वाधिक बुढ़ापा पेंशन 6000 बुढ़ापा पेंशन देने वाली सरकार आएगी। आपने देखा अभी 4 प्रदेशों में चुनाव हुए, आपने देखा तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी जीती। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने जीतते ही फैसला किया कि देश में सबसे ज्यादा पेंशन बुढ़ापा पेंशन, आज फैसला हो गया कैबिनेट का, कल से तेलंगाना में देश में सबसे ज्यादा बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। और भाई जब हरियाणा में सरकार बनेगी तो तेलंगाना से भी ज्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा के अंदर देने की हम संकल्प लेते हैं। देश की सबसे ज्यादा महंगाई, गरीब पर महंगाई का पहाड़ तोड़ने वाली सरकार, आज देश में सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल रसोई गैस का सिलेंडर बिजली अगर कहीं महंगी है तो आज हरियाणा में इस सरकार में सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा डीजल पेट्रोल। तो ऐसी सरकार, महंगाई का पहाड़ तोड़ने वाली सरकार जाएगी और हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली और 500 रुपए में सिलेंडर देने वाली सरकार हरियाणा के अंदर आएगी। ये हमारा संकल्प है कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, हर घर में एक पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगारों की फौज हरियाणा के देने वाली, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और युवाओं को डिप्रेशन, नशा, बेरोजगारी देने वाली सरकार जाएगी और हरियाणा में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली और पहली कलम से 2 लाख पक्की भर्ती निकालने वाली सरकार हरियाणा के अंदर आएगी। और हमारा संकल्प है कि गरीब की सारी योजनाओं को बंद करने वाली सरकार, 100 गज के प्लॉट की बंद कर दी, मकान की बंद कर दी, राशन डिपो पे तेल चीनी दाल मिला करती वो कटौती हो गई। तो गरीब की योजनाएं बंद करने वाली सरकार जाएगी और दोबारा से हर गरीब को 100 गज का प्लॉट और 100 गज के प्लॉट पे सरकारी सहायता से 2 कमरे का मकान बनवाने वाली सरकार आएगी।